डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उच्च शिक्षा विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता तय करने के लिए अब प्रत्येक साल होगी परीक्षा। जेट के लिए 3 घंटे में 150 प्रश्नों का जवाब। 43 विषयों पर यह जेट की परीक्षा 17 साल बाद होगा और सीबीटी मोड में जो है 300 अंकों की यह परीक्षा होगी। और क्या क्या महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ये चीज़ है, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में 17 साल बाद झारखंड पात्रता परीक्षा जेट आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जेट आयोजित करने से संबंधित प्रारूप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जेट के लिए परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी, सीबीटी मोड में होगी। इस परीक्षा में सभी सवाल एमसीक्यू यानी बहुवैकल्पिक होंगे और 2 पेपर की परीक्षा होगी। फर्स्ट पेपर में टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके साथ जो है दूसरे पेपर की परीक्षा संबंधित विषय की होगी, जिसमें अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। इसमें 100 सवाल 2-2 अंकों की होंगे। परीक्षा के समय दोनों पेपर की परीक्षा के बची गैप नहीं होगा, परीक्षा के बीच, यानी कुल 3 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा में गलत जवाब देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है। बताते चलें कि कुल 43 विषयों के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली बार जो है 2007 में यह परीक्षा आयोजित की गई थी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। आयोग जेपीएससी द्वारा पहली बार वर्ष 2007 में झारखंड पात्रता परीक्षा 2023 आयोजित हुई थी। तब बड़े पैमाने पर इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। पहले निगरानी ब्यूरो जांच द्वारा की गई थी, बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है। बताते चलें कि इस परीक्षा से संबंधित सभी रिकॉर्ड जेपीएससी से गायब हो गए। पीजी परीक्षा में 55% अंक जरूरी। जेट परीक्षा के नए नियमावली के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पीजी की परीक्षा में 55% अंक जरूरी। ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंक में 5% की छूट दी जाएगी। बताते चलें कि 19 सितंबर 1991 तक पीजी पास अभ्यर्थियों की अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। परीक्षा के लिए गठित की जाएंगी 2 कमेटियां। जेट के लिए जो है आयोग द्वारा 2 कमेटियां गठित। पहली कमेटी यानी स्टीयरिंग के अध्यक्ष आयोग अध्यक्ष होंगे। इसमें सदस्य के रूप में रोटेशन के अनुसार 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति, 1 शिक्षाविद तथा 1 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे। दूसरी मॉडरेशन कमेटी होगी, जिसके अध्यक्ष भी आयोग अध्यक्ष ही होंगे। इसमें रोटेशन के तहत 2 विश्वविद्यालय शिक्षक, 1 दूसरे राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षक और यूजीसी के 1 प्रतिनिधि होंगे। और फिर जेट से जो है पीएचडी कोर्स में एडमिशन, राज्य के विश्वविद्यालयों में अब जेट के माध्यम से ही पीएचडी कोर्स में एडमिशन लिया जाएगा। जेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी पीएचडी के लिए योग्य होंगे, यानी अब विश्वविद्यालय स्तर पर पीएचडी एंट्रेंस का आयोजन नहीं किया जाएगा। अभी विश्वविद्यालय अपने स्तर पर पीएचडी एंट्रेंस आयोजित कर पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेता था।